Yes, good evening all of you. Good evening, sir. Today I am here to telling you a story in this workshop. So today we will get to know about Premchand's story Kafan. In that story we get to know about what kind of situations makes a person inhuman. ओके तो मेरी बात समझ पा रहे हो? चलिए हिंदी में बोलता हूं कि आज की वर्कशॉप में जो हम लोग जानेंगे एक कहानी है कफन के बारे में, और इसमें हम जानेंगे कि कैसे पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है, वो व्यक्ति को इनह्यूमन बना देती है, अमानवीय, ठीक है, असंवेदनशील, ठीक है, ये किस तरह से व्यक्ति को बना देती है। तो हम कहानी को शुरू करते हैं कहां से? घीसू से। तो ये कहानी जो है वो 3 कैरेक्टर की है और आपको इसमें वो तीनों कैरेक्टर दिखाई दे रहे होंगे। पहला कैरेक्टर है घीसू, सेकंड कैरेक्टर है माधव और थर्ड कैरेक्टर है बुधिया। तो घीसू जो है वो माधव का कौन है? फादर है। घीसू कौन है? माधव का फादर। और बुधिया जो है वो घीसू की कौन है? बहू है। तो क्या होता है कि बुधिया जो है इसके बच्चा होता है और उस दौरान जो है वो बड़ी पीड़ित होती है और इनके यहाँ इतनी गरीबी होती है कि ये किसी भी तरह से इस तरह के लोगों को, एक्सपर्ट को, जो एक्सपर्ट वुमेन होती हैं उन्हें हायर नहीं कर पाते हैं और इस कारण से बुधिया की मृत्यु हो जाती है। बुधिया जो है, जो माधव की पत्नी है, उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के बाद क्या होता है कि डेथ होने के बाद अब इन लोगों को ये लगा कि इसका भाई हमें क्रियाक्रम करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए पड़ेंगे। तो पैसे चाहिए पड़ेंगे और इनके पास ये स्थिति थी कि ये लोग ना तो कुछ कमाते थे। घीसू जो था वो एक दिन काम करता था, 3 दिन घर पे बैठा रहता था। और इसका बेटा जो माधव था वो अगर किसी के यहाँ काम पे जाए तो आधा घंटा काम करता था, 1 घंटे बैठ के जो है मस्ती करता था। तो कोई इसे काम पे लगाता नहीं था। तो इनके पास पैसों का जो है अभाव बना रहता था। खेती पाती इनकी इतनी थी नहीं, तो ये क्या करते थे, गांव के ही किसी के यहाँ गए तो किसी के यहाँ से जो है गन्ना उखाड़ लाए, किसी के यहाँ गए तो जो है आलू खोद लाए, खेतों में आलू लगे रहते ना नीचे, आलू खोद लाए, किसी के यहाँ को चुरा लाए और उस तरह से ये अपना जीवन यापन करते थे। अब सिचुएशन क्या आ गई कि यहाँ इनकी बहू की डेथ हो गई, उसके क्रियाक्रम के लिए पैसे चाहिए। तो ये जाते हैं किसके पास? अपने गांव के जमींदार के पास कि मेरी जो है बहू नहीं रही और ऐसी ऐसी सिचुएशन है और कुछ हमें आप जो है पैसा दे दे। जमींदार कहता है वैसे तो तुम जो है दिखाई नहीं देते हो, जब काम की जरूरत होती है तो तुम बिल्कुल नजर नहीं आते हो और आज देखो कैसे खड़े हो सामने। तो जमींदार जो है दया करके और उसे 2 रुपए दे देता है। अब ये 2 रुपए की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कहानी जब लिखी गई थी उस समय 2 रुपए का बड़ा इंपॉर्टेंस था। 1936 में ये कहानी लिखी गई थी। तब हमारे इंडिया पे किसका शासन था, किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का। उस समय ये 2 रुपए जो है ना बड़े कीमती हुआ करते थे। मतलब 2 रुपए में आप जो है घर का सारा सामान जो है 2 महीने का लेके आ सकते थे। इतना महत्व था 2 रुपए का। जो आज आप सामान लेके आते ना और उस पे आपको जो है 10,000 और 15,000 खर्च करने होते होंगे, वो उतना 2 रुपए में लाया जा सकता था। एक पैसे का भी उस समय महत्व होता था। तो ये जो लोग जो है जमींदार से 2 रुपए मिले, गांव के जो है सेठ ने 2 पैसे दे दिए, किसी ने 3 पैसे दे दिए, किसी ने 5 पैसे दे दिए, बात नहीं करनी है हर्ष। किसी ने जो है 10 पैसे दे दिए, किसी ने जो है चुगन्नी, आपने देखा होगा 25 पैसे को चुगन्नी बोलते हैं। अब चलती नहीं है, आपने अगर देखा हो या सुना हो अपने घर पे 50 पैसे होते थे, 50 पैसे उसको अठन्नी बोलते हैं। 1 रुपया तो अभी चलता है, क्यों? 1 रुपया
तो इस तरह से जो है इन लोगों के पास कितने पैसे हो गए, 5 रुपए हो गए इनके पास, सब लोगों ने इनको। तो अब ये क्या करते हैं, वो 5 रुपए लेके जाते हैं कहाँ, शहर, और शहर जाते हैं क्या लेने, सारा जो है सामान लेने के लिए, ताकि वो जो है बुधिया का क्रियाकर्म कर पाए। तो ये लोग जैसे ही शहर जाते हैं तो इनकी नजर पड़ती है किस पे, एक रेस्टोरेंट पे। अब इन लोगों के साथ ऐसा था कि इन लोगों की इतनी दरिद्रता थी इनके यहाँ कि इन लोगों ने कब भरपेट खाना खाया ये भी इन्हें ठीक से याद नहीं था। और ये आपस में बात कर रहे थे कि जो है हमारे गांव में ठाकुर के यहाँ जो है कोई शादी का भोज था, उस शादी में देखो कितना अच्छा बोलने खाना खाया था। 20 साल पहले इन लोगों ने खाना खाया था भरपेट, जिसमें बढ़िया पूड़ियाँ, रायता और जो है सब्जियां, अच्छा खाना था। 20 वर्ष पहले भरपेट खाना खाया था। सोचिए आप, यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि आप 4 दिन खाना ना खाएं और फिर 5वें दिन आपके हाथ में खाने से सजी हुई थाली हो और कोई आपसे कहे कि इसको फेंक दो, फेंक पाएंगे? क्योंकि भूख तो लगी है, फेंक कहां से दें? तो इन लोगों की ऐसी गरीबी हालत थी कि ये इतनी दरिद्रता थी, गरीबी नहीं बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, दरिद्रता, कि खाने तक के लिए भी इन्हें जूझता नहीं था। और ये जो है 5 रुपए जैसे इन लोगों ने पाए तो इन 5 रुपए से क्या किया, शहर में जाके और दोनों बाप बेटों ने जो है अच्छा भरपेट खाना खाया, खूब दम से खाना खाया। और खाना खा के और जो भी बचा रहा तो बाजू में जो है एक भिखारी बैठा था, उसको बुला के उसको भी जो है खिला दिया, बोले तुम भी खाओ, तो उस भिखारी को भी खिला दिया। इसके बाद ये जो है जाते हैं तो नशा वगैरह कर लेते हैं और बाद में जो है लौटते हुए, नशा करने से क्या हो जाता है, व्यक्ति का मन जो है, दिमाग जो है वो अस्थिर हो जाता है। तो फिर ये जो है तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ऐसे जो है टहलते टहलते ये लोग जो है और वहीं गिर पड़ते हैं। तो फिर जो है माधव कहता होगा कि अपने पिता से कि बाबा, दादा, वो क्या सोच रही होगी बुधिया कि बताओ हम कितने बुरे हैं कि हम लोग जो है उसके क्रियाक्रम को जो है पैसे इकट्ठे किए और हम लोग उसका जो है खाना खाए और जो है नशा कराए। तो इसका पिता कहता है, अरे वो तो बैकुंठ गई होगी, हम लोगों के लिए जो इस तरह का जो है भोजन दिला के गई है। और बोले तू चिंता मत कर, जिन लोगों ने इस तरह से 5 रुपए जुटाए हैं वही लोग जो है उसका क्रियाक्रम भी करेंगे, वही लोग जो है उसके लिए कफन लाएंगे। ऐसा जो है वो माधव को समझाता है और जो है वो लोग नशे में जो है चले जाते हैं। इस कहानी में जो प्रेमचंद हमें संदेश दे रहे हैं, जो प्रेमचंद हमें बता रहे हैं कि उस समय का भारतीय समाज, 1936 का भारतीय समाज, रंजीत, 1936 का भारतीय समाज, जहां वैसे ही आर्थिक दरिद्रता थी, साथ ही साथ जो लोग कार्य नहीं करते थे उनके परिवारों में तो खाने के भी लाले थे, मतलब उन्हें तो 2 टाइम का खाना भी नहीं जूझता था। और इस तरह से इस कहानी में जो है वो जैसे ही अपने घर की ओर वापस लौटते हैं और यहाँ पे प्रेमचंद जो है कहानी को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और इस कहानी में जो हमने आपको कैरेक्टर बताए थे, घीशु, माधव, बुधिया, पावर्टी और कफन। कफन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बुधिया की मौत हो जाती है और उसको कफन लाने के लिए जो है इस तरह का पूरा प्लॉट जो है कहानी का रचा जाता है, इसलिए इस कहानी का नाम कफन पड़ा। और इस कहानी में हमें जो मैसेज मिलता है वो क्या मैसेज मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी लोग ऐसे हमारे समाज में हैं जो नशा करते हैं, जो लोग कामचोर होते हैं, कामचोर समझते हैं, अकर्मण्य आलसी लोग जो कुछ नहीं करना चाहते, बस पड़े रहना चाहते, ऐसे लोगों के जीवन में जब अकर्मण्यता रहती है, आलस्य रहता है, कामचोरी करते हैं, ऐसे लोगों का जीवन जो है और उनके परिवार में बड़ी ही कष्ट और दरिद्रता रहती है।
और ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी मानवीय संवेदना नहीं होती है और उनके मानवीय मूल्य जो है वो भूल जाते हैं। और जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे आज की कहानी में, तो आज की कहानी में हमारे पांचों पॉइंट बात नहीं करनी है, हमारे पांचों पॉइंट जो है वो हम लोग यहाँ पे इसमें कवर कर रहे हैं। और हमारे पांचों पॉइंट क्या हैं? आप देखिए इस कहानी में आपको श्रम के बारे में बताया गया कि व्यक्ति को जो है मेहनती होना चाहिए, श्रमपूर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको भी ये सलाह देता हूँ कि आप जिस भी उम्र में हैं अपने घर पे जब भी आप फ्री हो छोटे मोटे घर के कार्यों को करना चाहिए। मम्मी ने कुछ कहा, छोटा सा वो कार्य कर दिया, पापा जी ने कुछ कहा, वो कार्य कर दिया, दादी ने कुछ कहा, वो कार्य कर दिया। अपने मन से भी अगर आप फ्री हो तो अपने घर पे कोई भी छोटा मोटा कार्य जो है आपको करते रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे कार्यों को भी हमें घर में करना चाहिए। कभी अपना रूम साफ कर लिया, कभी सामान जमा लिया, कभी छत पे गमलों में पानी डाला है, कभी जो है अपने द्वार के सामने जो है बाहर जो है स्वीप कर दिया, ठीक है। कभी जो है घर में अगर मकर जाल कुछ लग गए हैं तो उन्हें साफ कर दिया, डस्टिंग कर दी। ये छोटे छोटे कार्य करने से क्या होता है? हमारे अंदर श्रम विकसित होता है। और ये श्रम विकसित जो होता है ये हमें क्या नहीं बनने देता है? आलसी नहीं बनने देता है। Got it? रंजीत समझ रहे हो? फिर दूसरा हमने इसमें क्या लिया? स्किल। हमें अपने जीवन में बेहतर संसाधन जुटाने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए क्या चाहिए होगी? पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? एक अच्छी स्किल चाहिए पड़ेगी। और ये स्किल हम कहां से खोज रहे हैं? एजुकेशन से। हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्यों जा रहे हैं? ताकि हम कोई अच्छा हुनर सीख पाए, कुछ अच्छी स्किल सीख पाए और उस स्किल के माध्यम से कोई अच्छी नौकरी पा पाए और हम अपना अच्छे से जीवन जी पाए। इसीलिए जाते ना स्कूल, इसीलिए हम उतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तरह तरह के हमारे टीचर्स जो है हमें सब्जेक्ट में बताते हैं बातें, उनको हम सीखते हैं। तरह तरह की हमें अच्छी हैबिट्स बताई जाती हैं। अच्छी हैबिट्स क्यों बताई जाती हैं? ताकि हमारे अंदर अच्छे मानवीय मूल्य विकसित हों, हम अच्छे इंसान बने। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हमने एजुकेशन भी कवर कर लिया। लिटरेचर, लिटरेचर हमने कैसे कवर किया? जो स्टोरी है, कफन कहानी जो है वो क्या है? लिटरेचर ही तो है। जैसे ही मैंने आपको वर्कशॉप की शुरुआत में बताया कि ये कौन है? मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने कितनी कहानियां लिखी? करीब 300 कहानियां लिखी। तो लिटरेचर के माध्यम से हमें जो है जीवन के बारे में पता चलता है, पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चलता है और कहानियां जो है वो हमें बताती है कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमें बेहतर आदतों को अपने जीवन में शामिल करना होता है। तो यहाँ पे लिटरेचर का भी हमें पता चल गया, एजुकेशन का पता चल गया कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, लाइफ स्किल का पता चल गया, लेबर का पता चल गया और आखिरी जो है वो क्या है? भाषा, लैंग्वेज। तो आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, ये किसके सहारे मैं कह पा रहा हूँ? भाषा के माध्यम से। आप इसको समझ पा रहे हैं, किसके सहारे से समझ पा रहे हैं? भाषा के सहारे से। तो आप देखिए कि हमारे जीवन में भाषा का कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे ही मैं इंग्लिश में बोल रहा था, कुछ लोगों के चेहरे पे जो है ऐसे सिकुड़न सी आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी कम समझ में आ रही थी। जैसे ही मैंने हिंदी बोलना शुरू किया तो आप जो है उसको ठीक से समझ पा रहे थे। इट मीन्स कि आप जो है अपने घर में जो भाषा सुन रहे हैं उसमें आप ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो हमारे जीवन में भाषा का ज्ञान है। और एकेडमिक लाइफ में कौन सी भाषा का ज्यादा महत्व है? कौन सी भाषा का ज्यादा महत्व है? इंग्लिश लैंग्वेज का। इसीलिए हमें जो है एकेडमिक में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए जो है हमें भाषा पे कार्य करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें भाषा को सीखने के लिए उसको पढ़ते रहना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इसी के साथ जो है हम आज की वर्कशॉप के इस सेशन को यहाँ जो है एंड ऑफ करते हैं और इसके बाद 5 मिनट बाद जो है हम लोग जो है इसके कौन से सेशन को स्टार्ट करेंगे? फीडबैक सेशन। तो इसके बाद जो है हम लोग
फीडबैक सेशन जानेंगे कि आप लोगों को ये कहानी सुन के कैसा लगा। ओके, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड नमस्ते।